अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार newsHD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासतदानों पर ताहयात नौअहली को ख़त्म कर दिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने इस केस को सुनकर कल फैसला महफूज किया था, जो आज कोर्ट नंबर 1 में उन्होंने सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि 62(1)(f) के तहत आयद सज़ा अब किसी भी सियासतदान पर आयद नहीं होगी। आपको तफसीलात बताएंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसे लाइक कर दे, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइन में शामिल की गई एक शिक 62(1)(f) के तहत किसी भी सियासतदान को ताहयात नाअहल कर दिया जाता था। इसकी जद में मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर भी आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस फैज ईसा कर रहे थे। इस अपील को सुनकर कल फैसला महफूज किया गया था। महफूज फैसला सुना दिया गया, जिसके तहत सियासतदानों को 62(1)(f) की सज़ा नहीं दी जा सकेगी। उन्होंने आइन की इस शिक को ख़त्म कर दिया है, जिससे अब वो सियासतदान जो इसकी सज़ा की जद में आकर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे, उनके लिए खुशखबरी बन चुकी है। 222868/2018, whereby the respondents' nomination papers were ordered to be accepted and the returning officer was directed to include his name, Fazil Mahmood, in the list of eligible candidates is dismissed. Civil Appeal number 880/2015, which has impugned the judgment of the Election Tribunal Multan, Punjab, dated 21st August 2015, whereby the election of the appellant Chaudhry Mohammad Arif Hussain as returned candidate in respect of general elections held on 11 May 2013 was declared as void, and the Election Commission of Pakistan was directed to hold fresh elections which were held and the term of the said assemblies has expired, is disposed of as having become infructuous. Civil Appeal number 1946/2023, which has impugned the order of the High Court of Sindh dated 19 October 2023, passed in Constitution Petition number 1082 of 2023, whereby the appellant's prayer for declaring him to be eligible to contest the upcoming elections was disposed of with the observation that the same would be decided at the appropriate stage if his nomination papers were rejected, is disposed of in view of the above declarations. And civil petition for leave to appeal number 2680/2023 is converted into an appeal and allowed to the extent of the appellant's disqualifications to contest elections on the ground stated in the impugned order of the Lahore High Court dated 4th May 2023, passed in writ petition number 27043/2023, which to that extent is set aside. Learned Sayyid Ali Imran, the Secretary of the Supreme Court Bar Association, stated that the Supreme Court Bar Association sought to withdraw civil miscellaneous appeal number। नाजरीन, आते हैं कुछ लोकल खबरों की जानब। हुकूमत पंजाब ने अब चमके गाँव के तहत हर यूनियन काउंसिल में हर घर पर 50 रुपये, जबकि दुकान पर सफाई के नाम पर 200 रुपये टैक्स लगाकर वसूली भी शुरू कर दी थी। मगर आप देख रहे हैं कि बुछाल कलान में हर तरफ गंदगी के ढेर और इनसे उठने वाला ताउफुन हुकूमत पंजाब के इस ऐलान का मुंह चढ़ा रहा है। ना गंदगी हटी और ना ही नालियां साफ हुई, बल्कि अवाम खुद ही अपने घरों के सामने नालियों को साफ करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे कैमरामैन मलक शहरोज के मुताबिक बुछाल कलान में गलियों की पुख्तगी और तामीराती काम जोरों शोर से जारी है। बुछाल कलान की गलियां जो खंडरात का मंजर पेश कर रही थीं, साबिक MPA मलक तनवीर असलम की खसूसी काविशों से कुछ फंड मिले थे, जिन पर काम हो रहा है। आप हमारी वीडियो में ये काम होता देख सकते हैं।